हमारी क्लास 18 है इलस्ट्रेटर की। लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट क्लास में अपना पेन टूल स्टार्ट करा था और हमने उसका हाफ वर्क कर लिया था, लाइक हाफ ट्रेसिंग हमने कर ली थी, हाफ अभी बाकी है, तो हम वो कंप्लीट करते हैं अपनी। अच्छा जी, तो क्या था, अब हमने इसकी आइज़ और माउथ वगैरह बनाना है। तो हम सबसे पहले अपनी लेयर हमें चाहिए हुई है कि वापस हम इसकी आउटलाइन ऑन कर लें फिल ऑफ करके, और अपनी जो इमेज है उसको ऊपर ले आए ट्रेस करने के लिए। तो हमें लेयर के पैनल के लिए क्या प्रेस करना था, F7 हमने प्रेस करेंगे तो हमारे लेयर का पैनल आ जाएगा। हम इस पर कंट्रोल का क्लिक कर देंगे आई पर, तो ये हमारी हो गई आई आउटलाइन ऑन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना वापस पेन टूल यानी कि P प्रेस करते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट, हम इसका यहाँ से इस तरीके से माउथ प्रेस यहाँ क्लिक करा हमने, जैसे सही लगे आपको कि अगर कम कर करना है तो इस तरीके से कम कर भी हो सकता है, ज़्यादा अगर करना है तो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये करा हमने। इसके बाद हमने यहाँ से इस तरीके से करा, पूरा हमने माउथ बनाना अपना। बहुत आराम से ध्यान से हमें ट्रेसिंग करनी होती है पेन टूल से, और सबसे अच्छी ट्रेसिंग माउस से होती है। पेन टूल सबसे अच्छा यूज़ जो होता है पेन टूल का, माउस से होता है। बस आपको आराम से वर्क करना होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया हमारी एक साइड कंप्लीट। सेलेक्ट करेंगे V से, आई ड्रॉपर लिया और इसका कर दिया हमने ब्लैक कलर। फिर देन हम लेंगे पेन टूल वापस और अपना माउथ करेंगे हम स्टार्ट। अब माउथ हम करेंगे वापस हम इसी पर ट्रेस करेंगे। यहाँ हमें ध्यान से करना है, लाइन के ऊपर लाइन रखनी है हमने, बिल्कुल जो हमने माउथ की अपनी लाइन बनाई है पहले वाली, उसके ऊपर ही हमें लाइन रखनी है, बिल्कुल लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, और अब वापस हमने यहाँ लग अपना वर्क कर देना स्टॉप। V प्रेस करेंगे, आई ड्रॉपर और आई ड्रॉपर से हमने कर दिया कलर। वापस हम अपना पेन टूल लेंगे। अच्छा, अब लाइक ये चीज़ मैं बनाती हूँ सर्कल से, आप चाहें तो ट्रेस भी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा, मैं इसको सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा। पेन टूल से भी इजीली बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं है पेन टूल से बनाने में। ठीक है, मैंने इस तरीके से कर दिया, आई ड्रॉपर लिया और आई ड्रॉपर से कर दिया कलर। वापस मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से इसको भी इस तरीके से बना लेती हूँ। इसको कर दूंगी मैं इस तरीके से सेट। ठीक है, आई ड्रॉपर लिया और आई ड्रॉपर से कर दिया ब्लैक। ठीक है, वापस इसी के हम क्या करेंगे, कंट्रोल से बल्कि इसी को हम ड्रैग करके आगे ले आते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ लाकर रख देंगे इस तरीके से। वापस हम साइकिल से अपने ये वाला पार्ट बना लेते हैं। आई ड्रॉपर लिया और ये हमने कर दिया कलर। इसी को वापस हम सिलेक्ट करके ऑल्टर शिफ्ट से यहाँ लाकर सेट कर देते हैं। ठीक है, और ये लाइन भी हम बना सकते हैं, पेन टूल से बना देते हैं हम चाहे तो। ये लाइन इस तरीके से सेलेक्ट करा, आई ड्रॉप वगैरह हमने कर दिया ब्लैक कलर। अच्छा, अब थोड़ा सा हमारा वर्क हुआ है चेंज और थोड़ा सा हुआ है ख़राब, तो हम उसको भी सही कर लेते हैं। लाइक हम इसकी आई ऑफ कर इसकी आई हम ऑन करते हैं। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे क्या करना है,
फिल करने हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे चेंज, इस तरीके से फिल। अब हमारी फिल हो रही है थोड़ी सी, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से मोटा कर देंगे। लाइक हमने 5 कर दिया। यहाँ पे भी हम ये करेंगे, इसकी फिल को चेंज करेंगे स्ट्रोक में और इसकी स्ट्रोक बढ़ा देंगे हम 5 तक। ठीक है, फिर हम इसकी अंदर वाला पार्ट सेट करेंगे, इस तरीके से रखेंगे इसको लाइक दिस। इसको भी हम यही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर लाइक हमारी आईज वगैरह सही से हमें वैसे हम अलाइन वगैरह करके आराम से सही सेट कर सकते हैं। अगर हमने डाउट लगा है तो हम इन दोनों को कर देते हैं इस तरीके से डिलीट, और इन दोनों को पहले शेप बिल्डर से हम कर देते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रोक को मैंने आपको बताया था कि इसको हमें फिल लाजिम बनाता है। हमने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करा, एक्सपेंड पर क्लिक करा, हमने स्ट्रोक पर लगाया चेक और हम कर देंगे ओके। अब ये हो गई हमारी शेप। अब हम इन दोनों को करेंगे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, शेप बिल्डर से इन दोनों को कर देंगे मर्ज, ये हो गई मर्ज। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट, राइट क्लिक करा हमने, हम इसको करेंगे अरेंज ट्रांसफॉर्म पर आकर रिफ्लेक्ट, और हमने वर्टिकल में रिफ्लेक्ट करना है, चेक लगाया और हमने कर दी कॉपी। अब हम इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। अब देन हमने इसको भी किस में चेंज करना है, स्ट्रोक में हमने इसको चेंज करा, हम इसकी स्ट्रोक बढ़ा देंगे। लाइक हमने कर दी इसकी 5। फिर उसके बाद हम इसको कर लेंगे सेट, ये हमने कर दिया इनको, इसको सेट। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसकी जो कॉर्नर है थोड़े से शार्प हो, तो हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा है वेरिएबल विथ प्रोफाइल का, हाँ इस पर आएंगे। हमने लगाया अपने सेकंड वाले पे इस तरीके चेक, ये हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस क्लिक करेंगे और ये हमारी क्या थी, स्ट्रोक थी, हमने इसको वापस शेप में चेंज करना, ऑब्जेक्ट पर आया, ट्रांसफॉर्म एक्सपेंड पर क्लिक करा, एक्सपेंड, और ये हमारी पिक्चर हो गई एक्सपेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमें थोड़ा सा कि हमने क्या करना है, पहले तो हमारे ये वाला एरिया ऊपर आएगा थोड़ा सा, लाइक हमने इसको इस तरीके से ऊपर कर दिया। यह हमारी थोड़ी सी हुई भी शेप खराब, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको क्या कर देंगे, कंट्रोल 2 से कर देंगे लॉक। अब हम अपना लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एक एक पॉइंट जो हमें लग रहा है कि ख़राब है, हम उसको सिलेक्ट करके उसे कर्व हैंडल से शू कर देंगे इस तरीके से सही। ठीक है, एक एक करके हमने पॉइंट पर सिलेक्ट करा जो हमें लग रहा है कि ख़राब है और हमने उसको कर दिया सही। अब इसके कॉर्नर्स हम करेंगे सिलेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ हमने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करा और इनको हम थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। यहाँ पे इनके कर्व हैंडल से इसको लाइक हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, उसे कर्व हैंडल से इसको थोड़ा सा शार्प कर देंगे इसकी इस तरीके से। इधर भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसके कर्व हैंडल से हम कर देंगे ठीक है। उसके बाद हम ये वाली पिक्चर वापस अपनी ऑन करेंगे अगर, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये यहाँ पर इस तरीके से लाइन भी बनी हुई है कुछ, तो हम इसकी लाइन भी बना लेते हैं। लाइक हमने अपना पेन टूल लिया, यहाँ एक क्लिक करना है, यहाँ एक क्लिक करा और इसको कर दिया इस तरीके से राउंड। ठीक है, फिर हम इसको कर देंगे फिल है, अभी हम इसको कर देंगे स्ट्रोक में चेंज और इसको सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक का थोड़ा सा हम इसका साइज कर लेते हैं 2। इसको हम ले आते नीचे और इसको हम कर देंगे यूनिफॉर्म पाके इस तरीके से। सेम यहाँ में चाहिए, हम इसको ऑल्ट शिफ्ट के साथ यहाँ लेकर आएंगे, कॉपी आ जाएगी ऑल्ट के साथ हम जब प्रेस करेंगे इसे, और इसको यहाँ से कर्व हैंडल से हम इसको इस तरीके से कर्व कर यहाँ सेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इन दोनों को कर देंगे मर्ज ताकि पिक्चर हमारी ख़राब ना हो। हमने शेप बिल्डर लिया, इन दोनों को कर दिया हमने मर्ज। और इनको भी हम मर्ज कर देंगे। ये लिया हमने ऐसे इसको मर्ज कर दिया और इसको मर्ज कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया मिक्की माउस तैयार। ये वाली पिक्चर हमने वापस ऑन करी, अनलॉक करा और हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे। यहाँ आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर डिलीट का ऑप्शन में करेंगे, होगी हमारी डिलीट। और इस पूरी पिक्चर को हम कर लेंगे सेलेक्ट करके। पहले अनलॉक करेंगे, कंट्रोल और टूल से हमने करा अनलॉक। कंप्लीट पिक्चर को हम करेंगे सिलेक्ट और कर लेंगे राइट क्लिक करके ग्रुप या कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप। देन इसका साइज हम कर लेंगे कम। ठीक हो गया, ये हमारी पिक्चर तैयार है। पेन टूल का अभी छोटा सा ये था कि हमने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हमने अभी बनाई थी। हम और भी कोई ट्राई कर सकते हैं, मिक्की माउस के अलावा हम कोई और सा ब्लैक एंड वाइट में कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ पेन टूल यूज़ करने के लिए हम ब्लैक एंड वाइट अभी इस्तेमाल करेंगे, यूज़ किस तरीके से होगा। उसके बाद अगर इन ब्लैक एंड वाइट में ही कुछ और आपको सीखना है या कुछ, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में वो बता दूंगी आप लोग को कि ब्लैक एंड वाइट में और क्या ट्रेस करके दिखाऊं। फिर हम उसके बाद आगे जाएंगे तो थोड़ा मल्टी कलर के उसमें भी ट्रेस करके देखेंगे कि मल्टी कलर की, उसमें थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मल्टी कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है हर एक पार्ट को अलग अलग लेयर पर हमें ट्रेस करना होता है ताकि हमारा वर्क ख़राब ना हो। तो वो लेयर का थोड़ा सा काम होता है, थोड़ा टफ होता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाकर जब पेन टूल हमारा सेट हो जाएगा फिर हम पोर्ट्रेट बनाएंगे, क्योंकि पोर्ट्रेट बनाना बहुत मुश्किल होता है और पोर्ट्रेट में ही पेन टूल ही यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग को जो सीखना आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को क्या सीखना है ब्लैक एंड वाइट में। फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह उसकी होगी। आज की क्लास इसी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।